यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 9 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। डे 9 के अंदर हम सीखेंगे कुछ बेसिक फिलिंग्स जो हम डिफरेंट शेप्स के अंदर करते हैं। ये जो फिलिंग है ये अरेबिक हैंड के अंदर भी यूज़ करी जाती है एंड ट्रेडिशनल हैंड्स के अंदर भी यूज़ करी जाती है। तो इस फिलिंग को सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी शीट के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना है। ये ट्राइंगल क्यों ड्रॉ करने हैं वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी। अगर आपने अभी तक डे 8 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है, अभी तक आपने डे 8 तक की क्लासेस को नहीं लिया है, तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर उन क्लासेस को लो, देन अपनी डे 9 के ऊपर आप रिटर्न आओ। बिकॉज जब तक आपका कुछ बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, आप एडवांस चलते रहोगे तो आपके अंदर जो आर्ट है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं डे 9। इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है, बिकॉज इनके अंदर है ना कुछ ऐसा पार्ट रह जाता है जहाँ पर हमें हाफ सर्कल्स देने पड़ते हैं या हाफ फिलिंग करनी पड़ती है। वो आपको अच्छे से वीडियो के मिड में ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली फिलिंग। सबसे पहली फिलिंग रहेगी हमारी सिंगल स्पायरल। सिंगल स्पायरल कैसे बनाना है? फिलिंग करते टाइम एक चीज़ का हमने ध्यान देना है। किस चीज़ का? कि जो फिलिंग होती है वो हमेशा मिड से स्टार्ट होती है। हमेशा मिड से हम फिलिंग को स्टार्ट करते हैं एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ही हम फिलिंग करते हैं। कभी भी वर्टिकल लाइन के अंदर फिलिंग्स नहीं करी जाती। हॉरिजॉन्टल के अंदर फिलिंग करेंगे। जैसे हम बना रहे हैं सबसे पहले सिंगल स्पायरल। सिंगल स्पायरल कैसे बनता है? एक सर्कल लो, सीधा नॉर्मल एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर जाकर हमने ऐसे करना है। कैसे? एक हमने बनाना है सबसे पहले सर्कल, देन जहाँ पर हमारा सर्कल एंड हुआ वहीं से हल्का सा कर्व देना है। इस तरीके से बनता है सिंगल स्पायरल। सबसे पहले मिड में से बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अगेन हमने हमेशा क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ही इन चीज़ों को, इन फिलिंग्स को क्रिएट करना होता है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हाफ बना है, तो ये हाफ जो है हम हाफ ही बनाएंगे। ऐसा नहीं करना आपने कि आप अपनी फिलिंग्स के, मतलब ये जो लाइन है इसके बाहर ले जाओ, नहीं। जितनी आपकी बाउंड्रीज के अंदर बन रहा है हमने सिर्फ उतना ही यहाँ पर बनाना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको बनाते टाइम किस चीज़ का ध्यान देना है कि ये हमेशा दो के बीच में एक आने चाहिए। कभी भी हम स्टार्टिंग पॉइंट से इनको स्टार्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो जैसे ये दो हैं, इन दोनों के सेंटर में एक बनना चाहिए। इस चीज़ का हमने फिलिंग करते टाइम ध्यान देना है। इस तरीके से इस चीज़ का हमने फिलिंग करते टाइम बिल्कुल ध्यान देना है। इक्वल साइज, लो प्रेशर, दो के बीच में ए, ये फिलिंग के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंड हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ही बनना चाहिए, कभी भी ये वर्टिकल लाइन के अंदर नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से। अब देखो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये स्पेस बच गया, तो इस स्पेस को हम क्या खाली छोड़ेंगे? नहीं, हम इसके अंदर जितना बनता है उतना हम फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने साइज छोटा कर देना है या बिल्कुल बारीक बारीक कर देना है, नहीं। जितना आपने पहले साइज रखा है उतना ही साइज आपने रखना है। जस्ट हाफ बनता है तो हाफ बनाओ, फुल बनता है तो फुल बनाओ। ट्राइंगल की शेप रखवाने का यही मोटिव था कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि किस शेप के अंदर हम किस तरीके से फिलिंग कर सकते हैं। बिकॉज ट्राइंगल की शेप क्या होती है, कहीं पर आपका हाफ बनेगा, कहीं पर आपकी जगह छूटेगी। तो ट्राइंगल की शेप में फिलिंग की प्रैक्टिस करने से आपकी जो फिनिशिंग है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट वन, दैट इज सिंगल स्पायरल। अब हम करेंगे सिंगल स्पायरल विद डॉट। कुछ चेंज नहीं है, जस्ट हमने, देखो दोबारा से बता रही हूँ, सेंटर से बनाना है, स्पायरल ड्रॉ करा और बीच में हमने दे देनी है डॉट। इस तरीके से स्पायरल ड्रॉ करा, बीच में दे देनी है डॉट। दो के बीच में एक चलेगा, देन हम साइड वालों को बनाएंगे। स्टार्टिंग में आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा थोड़ा सा, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाना है ये स्पायरल विद डॉट। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है ओनली सर्कल फिलिंग। ओनली सर्कल फिलिंग कैसे होती है? जस्ट हमने इस तरीके से छोटे छोटे से सर्कल्स को ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ओनली सर्कल फिलिंग वही सेम सेंटर में से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा हम इसको बोल्ड करते हुए बनाएंगे, मर्जी है आपकी, आप बोल्ड करते हुए बनाना चाहो बोल्ड करते हुए बनाओ, नॉर्मल प्रेशर के साथ बनाना चाहो नॉर्मल प्रेशर के साथ बनाओ।
रूल जो हैं वो सब में सेम रहेंगे, जस्ट हमारी फिलिंग के मैं आइडियाज़ दे रही हूँ आपको कि आप अपने अपने बॉक्सेस के अंदर इस टाइप की फिलिंग को कर सकते हो। ये कुछ बेसिक फिलिंग है। उस तरीके से हम पूरे की पूरी फिगर के अंदर ऐसे सर्कल्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाफ सर्कल विद लेयर। हाफ सर्कल विद लेयर किस तरीके से बनता है? सबसे पहले हमने ऐसे कर्व लाइंस देनी है, इसको बोलते हैं हम हाफ सर्कल विद लेयर। ठीक है, ये होती है हाफ सर्कल विद लेयर। इसके अंदर जब हम काम करेंगे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा कर्व डायरेक्शन के अंदर हमने इस तरीके से लेयर्स को देते जाना है। अब हम बनाएंगे फिफ्थ वन के अंदर बनानी है रिंग लेयर विद डॉट। जिस तरीके से हमने ये वाला पार्ट बनाया था ना, ये वाला सेम ऐसा ही मिलता जुलता हम अब यहाँ पर बनाएंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने देनी है यहाँ पर डॉट, इस तरीके से सबसे पहले हम देंगे बिल्कुल एक छोटी सी डॉट, देन हमने उसको जस्ट डबल लेयर करना है लाइक दिस। रूल सेम ही रहेगा, जितना पतला और बारीक आप फिलिंग करोगे उतनी ही अच्छी आपकी फिलिंग बनेगी। इस तरीके से हम इस वाली फिलिंग को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाली जो फिलिंग है वो है हमारी सर्कल विद हम्प्स। सर्कल विद हम्प्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है एक बड़ा सर्कल, इस तरीके से इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हुए ड्रॉ करेंगे। देन हमने इसकी इस तरफ देने हैं इस तरीके से हम्प्स। आप चाहो तो सिंगल लेयर हम्प्स भी दे सकते हो या फिर डबल लेयर हम्प्स भी यहाँ पर दे सकते हो। इस तरीके से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये था सर्कल विद हम्प्स। नेक्स्ट आता है स्पायरल विद डबल हम्प्स। स्पायरल हमने कितना बनाना है? कम से कम 2 से 3 राउंड का आपका स्पायरल होना चाहिए, लाइक ऐसे। एंड स्पायरल का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बिल्कुल ही कम हो। इस तरीके से स्पायरल बनाएंगे एंड देन हम उसके ऊपर डबल हम्प्स बनाएंगे इस तरीके से। तरीके से हम बनाएंगे स्पायरल विद डबल हम्प्स वाली फिलिंग। ठीक है, ये जो फिलिंग हमारी रहेगी, इन फिलिंग्स को हम डिफरेंट शेप्स के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक कैरीज के अंदर, स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर, या फिर कहीं पर भी जिधर भी हमने कुछ भी चीज़ फिल करनी होती है वहाँ पर हम इन बेसिक फिलिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही छोटे से इंस्ट्रक्शन की, जो मैं हर एक अपनी वीडियो के अंदर देती हूँ। आपने अगर मेरी पहली वाली क्लासेस अटेंड करी होगी तब आपको हमारा मेथड पता होगा। आप अपने होमवर्क को हमारे साथ शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर डेली अपने होमवर्क को शेयर कर सकते हो। जो ग्रुप की टाइमिंग है वो है सुबह 12 बजे से 1 एंड रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। इन 2 घंटे के बीच में आप कभी भी अपने होमवर्क, मतलब इन 2 घंटों के बीच में ही आपने अपने होमवर्क को सेंड करना है। अगर आपका कोई भी डाउट है वहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर, तो जस्ट एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर ही आपने अपने डाउट्स को पूछना है। डिफरेंट मैसेजेस वहाँ नहीं करने। ठीक है, जो भी आपके डाउट की जो भी सॉल्यूशन होगा, या तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी, या फिर हम एक दिन छोड़कर एक दिन इंस्टा पर लाइव सेशन लेंगे, तब मैं आपके उन सभी के सभी डाउट्स को वहीं पर क्लियर कर दूंगी एंड आपके होमवर्क को भी चेक करके बता दूंगी कि आपकी यहाँ पर कमियाँ हैं, तो आप ताकि आप उन कमियों को अपनी सुधार सकें और अपनी जो आर्ट है उसको अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड जो इंस्टाग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम जहाँ पर लाइव सेशंस होंगे, जहाँ पर लाइव डाउट को क्लियर करा जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको भी जाकर फॉलो कर लो, ताकि जब भी हम लाइव सेशन ले, जब भी हमारा डाउट सेशन हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि डाउट सेशन हो रहा है, ताकि जो डाउट औरों का है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत दे रहा हो, कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम हो और आपका भी वो डाउट वहाँ पर ईजिली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हम करेंगे ड्रॉप विद लेयर एंड हम्प्स। ड्रॉप विद लेयर एंड हम्प्स हमने कैसे करना है? ड्रॉप कैसे बनती है? सर्कल बनता है ऐसे, ठीक है, ड्रॉप बनती है इस शेप में। ठीक है, हमने ये वाली शेप को यहाँ पर बनाना है इस तरीके से।
ठीक है। इसके अंदर हम दे देंगे ऐसे ड्रॉपिंग, देन इसकी डबल लेयरिंग, देन हम्प्स। ठीक है, इस तरीके से ही हमने इसको ड्रॉप की शेप देनी है। देन हमने इसे अंदर ड्रॉपिंग करनी है, देन लेयर एंड हम्प्स। इस तरीके से हम इस शेप को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमने बनानी है स्मॉल कैरी विद हम। स्मॉल कैरीज़ को हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखो। स्मॉल कैरीज़ कैसे बनती हैं, जस्ट हमने यहाँ पर डॉट देनी है प्रेशर देते हुए और उसको ऐसे राउंड करते हुए अंदर की तरफ लेकर आना है। जहाँ से स्टार्ट करा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर एंड धीरे धीरे प्रेशर को कम करना है और बाद में हमने जस्ट इसकी शेप को थोड़ा सा आगे तक अटैच करना है। ध्यान से देखना, हमने सबसे पहले एक ऐसी डॉट बनानी है, देन इसके अंदर से ऐसे राउंड करना है। अब देखिए डॉट थोड़ी छोटी लग रही है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसको आगे की तरफ अटैच करेंगे। देन हमने देनी है इसके ऊपर लेयर एंड हम्प्स, ठीक है। इस तरीके से ये बनाई हमने कैरी, देन हमने दी लेयर, देन दिए हम्प्स। इस तरीके से हमने ये शेप बनानी है। अब इधर बनाएंगे हम स्पायरल विद ट्रिपल हम्प्स। स्पायरल विद ट्रिपल हम्प्स बिल्कुल सेम है, जस्ट इसकी जो लेयर होगी वो ट्रिपल हो जाएगी, बाकी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले बनाएंगे स्पायरल, देन हम्प्स, इस तरीके से ये वाली फिलिंग को हमने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी फ्लोरल फिलिंग। फ्लोरल फिलिंग क्या होती है, फ्लोरल फिलिंग के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे स्पायरल। स्पायरल की जो बाउंड्रीज है लाल कॉर्नर वाली, इसको हम करेंगे थोड़ा सा बॉल्ड। देन हमने देने हैं मिनी हम्प्स, फिर हम देंगे यहाँ पर ऐसे बड़े वाले हम्प्स, ठीक है। इनके बीच में दे दो डॉट एंड देन एक आउटलाइन। इस तरीके से हमने इसको फिल करना है, स्पायरल, आउटलाइन, ठीक है। ये था हमारा फ्लोरल डिज़ाइन। अब आपको एक और चीज़ मैं ध्यान से दिखाती हूँ। अब मैं फ़िलहाल जो कोन यूज़ कर रही हूँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े टाइम पुरानी, मतलब आराम से इसको 15 to 20 डेज़ हो चुके हैं इस पेस्ट को बनाए हुआ। तो पुरानी कोन का आप देखोगे तो वो ब्लैकिश कलर की आ रही है, ठीक है। एंड जो हमारी पुरानी वाली कोन, जो मैंने पहले वाले जो बॉर्डर्स बनाए थे, ये वाले 4 फिलिंग्स, ये मैंने फ्रेश कॉर्न से बनाए थे, तो इनका आप कलर देखोगे तो ग्रीनिश ब्राउनिश कलर आ रहा है। तो पुरानी कॉर्न एंड फ्रेश कॉर्न के अंदर यही फ़र्क होता है कि जो फ्रेश कॉर्न का कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है, उससे जो डिज़ाइन निकल कर आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। जो जैसे जैसे आपका पेस्ट थोड़ा सा पुराना होता जाएगा, एक तो उसका कलर ब्लैकिश होता जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी फिनिशिंग कम हो जाएगी एंड उसका कलर जो है हाथ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। पहली बात तो आएगा ही नहीं कलर, अगर आ भी गया तो बहुत ही कम टिकेगा वो, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि आप लोग हमेशा फ्रेश कॉर्न से ही अपने मेहंदी के डिज़ाइन को बनाओ। किसी क्लाइंट को लगाओ तो हमेशा फ्रेश कॉर्न का ही यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 दिन तक अपनी कॉर्न रख सकते हो। 3 से 4 दिन भी मैंने मैक्सिमम बताया है। जिस दिन आपको लगानी है सेम डे ही पेस्ट बनाओ, सेम डे ही अपनी कॉर्न को फिल करो एंड यूज़ कर लो, ठीक है। लास्ट वन है हमारी लाइन्स वाली फिलिंग। लाइन्स फिलिंग हम कैसे करेंगे, जस्ट हमने कर्व लाइन्स देनी है 4। ये थी हमारी लास्ट वन फिलिंग। आज हमने करी है टोटल 16 फिलिंग, 1 2 3 4th वन दिस, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th।
हाँ सॉरी 12 16 नहीं 12 हमने आज फिलिंग करी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही फिलिंग होती है, मैंने जस्ट एक आप मेन फिलिंग्स के आइडियाज़ दिए कि इस टाइप की हम फिलिंग कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप की फिलिंग किसी भी शेप के अंदर कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी फिलिंग्स होती है बेसिक फिलिंग, आप नेट पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, आपको हर जगह पर अलग अलग तरीके की फिलिंग्स जो है वो मिल जाएगी। बट मैंने आपको एक मेन फिलिंग्स का आइडिया दे दिया कि इस टाइप की फिलिंग्स को हम शेप्स के अंदर यूज़ करते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी रही हैं, सभी की सभी जितनी मैंने क्लासेस ली हैं, जितनी भी मैंने आपको क्लासेस दी हैं, होप सो आपको वो सभी क्लासेस अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ इसी तरीके से अपना सपोर्ट देते रहिए एंड वीडियोस को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए एंड अपने रिव्यूज़ को कमेंट में प्लीज़ बताया करिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कमी है या फिर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप सीखना चाहते हो, किस चीज़ का आपको स्पेशल ट्यूटोरियल चाहिए, वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस के जो लिंक हैं वो मिलते रहें और आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।